आपकी पत्नी भी आपके साथ रहकर नक्सल संगठन में काम करती थी? काम करते थे। तो शादी किसकी हुई थी? मेरे को हुआ। अच्छा, आपका शादी हुआ? मेरा मैं रामन्ना को शादी किया। अच्छा, आप फिर रामन्ना का शादी करवाए? मैं करवाया। कैसे करते हैं? तो उसमें क्यों नसबंदी कराया? क्यों करते बोलने से देख, वहाँ हम एक युद्ध में गए थे क्रांतिकारी में, तो हम इतना बड़ा शासन का खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम ये बाल बच्चे रहेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी ना। मान के यही सोच के चलना ना, हम किस चीज़ को सोच के गए थे हम लोग, वो शादी करने के लिए तो नहीं गए ना। आते हम लोग करवाए थे ना, हम लोग जब से हम लोग करवाया था पूरा गढ़चिरौली में करवाया था हम लोग, यहाँ सुविधा नहीं थे। आपका कहाँ करवाए थे? गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में? मैं एक जन गढ़चिरौली के जंगलों में डॉक्टर आए थे? जंगल में आए थे हम लोग, पूरा 5 जन कराए थे एक ही दिन। कौन? बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व नक्सली बदरन्ना किसी नाम के मोहताज नहीं, एक ऐसा नाम जो सियासत गलियारों में एक चर्चा का विषय एक दिनों बना हुआ करता था। और मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे, एक विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने अब तक विहान बस्तर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक खबर, हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचने से कहीं छूट ना जाए। आज नक्सल संगठन के एक सदस्य, एक्स नक्सली मेरे साथ मौजूद हैं, बदरन्ना जी। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आज नक्सल संगठन में, आज नहीं, जब से नक्सल संगठन की शुरुआत हुई है, उस दरमियान से लेके अब तक माओवादी जो हैं वो नसबंदी करने से रोकते हैं और नसबंदी करा देते हैं। क्यों कराते हैं? किसी भी संगठन में अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है, अगर वो उससे शादी कर रहा है, शादी करने के बाद क्या परिवार को बढ़ाने के लिए वो अभिलाषा अगर रखता है, तो क्या परिवार को बढ़ाने के लिए क्या हरी झंडी माओवादियों के संगठन के द्वारा दी जाती है? क्या हरी झंडी मिल जाती है? क्या नसबंदी रोका जाता है? और आखिर नक्सल संगठन में क्यों नसबंदी कराया जाता है, इस पर आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बदरन्ना जी, आप नक्सल संगठन में आपने शादी किया जी। आपकी पत्नी भी आपके साथ रहकर नक्सल संगठन में काम करती थी? काम करते थे। तो शादी कब हुई थी? शादी ये कैसे हुआ बोलने से, ये पहले ना बासागुड़ा दलम की थी। मैं कोंटा दलम में था। अच्छा। कि हमारा पार्टी में भी एक होती कि जब उस समय पहले स्टार्टिंग में लेडीज़ में नहीं थे, दलम में नहीं थे, आंध्रा से 1-2 जन थे, लोकल वाले नहीं थे। ये यदि यहाँ का लेडीज़ कब भर्ती होने लगा बोलने से, 88 में सिंतलनार में एक टन अटैक किया हम लोग। अच्छा। सिंतलनार में जो बहुत बड़ा ठाकुर लोग हैं। 88 में? हाँ। आपको भर्ती कब था? मैं 87 में। 87 में, एक साल के बाद? हाँ, 1 साल के बाद सिंतलनार में एक टन बहुत बड़ा अटैक किया था उस समय। सिंतलनार और ठाकुर लोग थे वहाँ, बिहारी लोग हैं वहाँ, पूरा उनका राज चलता था वहाँ। उनका हाथ में बंदूक भी था, रहते थे, वो बहुत लूटपाट करते थे। वहाँ हमला करने के बाद ना, तो वो उत्साह में यहाँ का लोकल लेडीज़ ना बहुत पार्टी में भर्ती होने लगा। भर्ती होते क्या ज़्यादा जनसंख्या हो गया एक ही दलम में, बासागुड़ा में। तो इन लोग क्या एक दलम में डिवाइड करने लगे, यहाँ 5 वो 2, यहाँ 3, इस टाइप का हो गया। होते समय उस समय फिर लेडीज जेंट्स रहते हुए समय आपके दलम में आपकी प्रेमिका आ गई? वो तो बासागुड़ा में रहते हुए वो प्रपोजल में एक भेजी थी। अच्छा। कि पार्टी में पूछते हैं, सीनियर जो रहता है, तभी लड़की आए तो कोई शादी वगैरह करना है, तो वो ये बोली कि नहीं मैं वहाँ कोंटा में शादी करूँगी बोल गए। किससे शादी करूंगी? तो पूछे तो बदरन्ना है, वहाँ मैं शादी करूँगी बोले। बदरन्ना शादी करूंगी बोले जी। अब क्या बदरन्ना में क्या ऐसा खास देख? बदरन्ना से बोलते उस समय यंग था, 15 साल उम्र था। उसको अच्छा, स्मार्ट थे मतलब। उस समय का अलग रोल था। अलग ही फैक्ट। हाँ, तो ऐसे होके बेच दिया। तो मेरे को वहाँ उस समय रामन्ना को शादी नहीं हुआ था। मैंने उस समय इसलिए मेरे को पार्टी को ज़्यादा अभी भी मानता हूँ। पार्टी मेरे को बहुत कुछ, मेरे को मैंने इज्जत दिए, जिम्मेदार दिया था मेरे उस वक्त काहे कि मैं लोकल वाला ना, मेरे द्वारा पार्टी डेवलप हो रहा है, पार्टी को तो नज़र में आए, ये लड़का के द्वारा पार्टी विस्तार हो रहा है। तो मेरे को हर पद में, हर काम में मेरे को फर्स्ट नंबर में रखते थे। ऐसी करके मेरे को शादी भी करने में पहले मेरे को कर दी। सबसे पहली शादी आपकी हुई? मेरा ही शादी हुआ नक्सल संगठन में? नक्सली संगठन में। अच्छा, उसके बाद ही शुरुआत हुई थी जो अन्य जो लोग हैं जो शादी कर रहे हैं उस समय? तो ऐसी बासागुड़ा दलम, मैंने कोंटा दलम में शादी पहला मेरे को किया था। रामन्ना को शादी मैं किया हूँ, रामन्ना मेरे को शादी किया। आप बताने से आसे पहले शादी किसकी हुई थी? मेरे को हुआ। अच्छा, आपका शादी हुआ? मैं रामन्ना को शादी किया। अच्छा, आप फिर रामन्ना का शादी करवाए? मैं करवाया हूँ। ऐसी हुआ था।
तो शादी होने के बाद चलो वहाँ पे शादी हो गई आपकी, शादी होने के बाद नक्सल संगठन में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बच्चे यानी संतान चाह कर भी आप संतान की अपेक्षा नहीं रख सकते, तो कैसे करते हैं? तो उसमें क्यों नसबंदी कराया क्यों करते बोलने से देखो, वहाँ हम एक युद्ध में गए थे क्रांतिकारी में, तो हम इतना बड़ा शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम ये बाल बच्चे रहेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी ना। मान के यही सोच के चलना है ना, हम किस चीज़ को सोच के गए थे हम लोग, वो शादी करने लिए तो नहीं गए ना। तो आप कुछ तो मकसद लेके गए ना, मैं जनता का सेवा करूं, जनता का प्रति मैं मेरा योगदान कुछ तो रहे बोल के। तो उसको छोड़ के हम प्यार मोहब्बत में भिड़ जाएंगे तो फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए पार्टी क्या बोलते हैं, स्वार्थ छोड़ो, समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति रद्द करो। लेकिन प्यार मोहब्बत और नसबंदी दोनों में जमीन आसमान का नहीं, फर्क वही है। तो बोला ना। इसलिए तो फिर ये चीज़ को करना है, प्यार यदि करना है, लेकिन परिवार नहीं रहना ना, तो परिवार रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, हमला हो जाएगा, कमजोर पड़ जाओगे, कमज़ोर पड़ जाएगा, आप प्रेग्नेंट हो जाएगी, आप चलने में दिक्कत हो जाएगी, बच्चे कहाँ रखेगी, ये परेशानी था। तो उसके बाद इसको करते थे कि नसबंदी करने के लिए आपको सहमति है पार्टी का नियम के अनुसार, यदि मैं शादी कर लूँगा तो ऐसी होते। पार्टी की कोर कमेटी बनती है, उसमें सहमति और असहमति दिखाई जाती है। हाँ, दिखाई जाती है, तो वो मानना ही पड़ेगा। अभी पार्टी में है तो आप उसको काम मानना जरूरी है, नसबंदी करवाना इच्छा है, करवाना चाहिए, लेकिन अब सोच के करना है ना। तो उसी में भी ये होता है। नसबंदी कैसे करवाओगे आप बताओ? आप नक्सल संगठन में जुड़ के माओवादियों के साथ काम कर रहे हो, और नसबंदी शहरी के इलाकों में हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ से हॉस्पिटल के साथ सफ़र कैसे? हॉस्पिटल का यही होता है कि देखो, हमको उस समय बहुत सुविधा था, बाहर से डॉक्टर लोग का संपर्क था, तो डॉक्टर लोग को बुलवा के जंगल में हम लोग करवाते थे। तो उस जंगल में बुलाने से आके हम लोग कर लेते हैं ऐसी बात। जंगल में डॉक्टर लोग आते थे? हाँ, आते हैं। हम लोग करवाए थे ना, हम लोग जब से हम लोग करवाया था पूरा गढ़चिरौली में कराया था हम लोग, यहाँ सुविधा नहीं थे। आपका कहाँ करवाए थे? मैं गढ़चिरौली में गढ़चिरौली में मैं एक जन गढ़चिरौली के जंगलों में डॉक्टर आए थे? जंगल में आए थे हम लोग, पूरा 5 जन कराए थे एक ही दिन। कौन कौन करवाए थे? तो मैं कराया था, बीमन्ना कराया था। बीमन्ना कौन से पोस्ट? बीमन्ना भी कमांडर था। कमांडर था। हाँ। कौन से एरिया का? वो गंगलूर एरिया का। गंगालूर एरिया का। हाँ। कब की बात होगी? तो ये सन मेरे को याद नहीं है। हाँ, और कौन? लेकिन मेरे को ये मालूम, मैं बद्रन्ना किया, बीमन्ना किया, सोमन्ना किया और सुखदेव किया। चेतु भी था क्या? चेतु नहीं था सर, और मुत्तना बोल के एक जन थे। हम लोग टोटल 5 जन किए थे। 5 जन में अभी कोई नहीं है, पार्टी में कोई नहीं है अभी। कहाँ हैं इन लोग? सब खत्म हो गया, कोई मरने वाला मर गया, कोई पार्टी छोड़ इनकाउंटर में खत्म हो गया। खत्म हो गया। बिल्ला भी था क्या? जी नहीं, बिल्ला नहीं थे। कोई हम वहाँ गढ़चिरौली में करवाया था। लेकिन ये बाद में हम लोग फिर पार्टी निर्णय की थी, शादी करने के बाद नसबंदी करना सिस्टम भी नहीं बनाना है कि पार्टी डेवलप हो रहा है, विसरा पार्टी जनता हमको समझ नहीं लग रहा है। तो कोई भी 2 बच्चे तक अनुमति फिर पार्टी भी दिया गया था, 2 बच्चे के लिए। तो अभी 2 बच्चे के लिए पार्टी अनुमति दी है? दी कि परिवार में कोई पालने के लिए तैयारी रहेगा तो पहले उनको पूछना है, यदि हम ऐसे एक चीज़ सोच रहे हैं उसके लिए आप तैयारी है, एक तो पाल सकते हो बोलने से तो आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। नहीं तो फिर कहीं गांव में भी रहते बाल बच्चे नहीं रहने वाले, उनसे बात करते हैं तो उनका द्वारा हमको दिया जाता है। 2 बच्चे का अनुमति अभी है। अभी है? अभी है, अभी वर्तमान में है। 2024 चल रहा है, अभी है? है। तो अभी जितने भी नक्सल संगठन में काम कर रहे हैं, जो नक्सली हैं, जो कमांडर हैं, जो भी पद पर काबिज हैं, डीवीसी हो, किसी भी हो, अगर किसी तरीके से उनकी प्रेम किसी के साथ हो जाती है तो वो 2 बच्चे संतान प्राप्ति कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अभी है भी है, कर सकते हैं। हाँ। नहीं, बच्चे भी है अभी, है ना। पापा राव कितने बच्चे? तो पापा राव के अभी 2 बच्चे घर में है ना। अभी यहाँ का तो नहीं है, बस अभी जो दलम में जो शादी किया ना उसका बच्चे नहीं है। अभी फिर से शादी किया उसने? हाँ, फिर किया था ना। पहले वाले वही गेम क्वार्टर में खत्म हो गया। खत्म हो गया था ऐसे। तो ये नियम है। तो यही वजह है कि लोग मतलब उस वक्त नसबंदी करते थे। और नसबंदी जब करते थे तो कई बार शहरों में जाकर, शहर पे भी उनको ले जाया जाता था और वहाँ पे नसबंदी कराई जाती थी। कई बार हमने सुना है, खबरों में देखा है। नहीं होता है, ऐसी भी होता है। कैसे लेके जाते हैं शहर तक? देख पुलिस रहती है, पकड़ेगी नहीं पुलिस? नहीं, अब दिक्कत कहाँ हो रहा है मालूम? अभी उस समय आपको कहीं भी जाने के लिए बहुत दिक्कत नहीं पड़ती थी। जब ये आधार कार्ड सिस्टम आया ना तब से हमको दिक्कत है, पार्टी को दिक्कत अभी है। उस समय ऐसे कुछ नहीं। मैं यहाँ जगदलपुर में कई बार आके गया, मैं खम्मम भी गया था, हैदराबाद बोलते हैं, राजमंद्री गया रहा, कई बार भद्रासलम गया रहा, नक्सली में रहते हुए। आधार कार्ड से कैसे दिक्कत हो रही, थोड़ा सा समझाओ तो। आधार कार्ड का दिक्कत है, गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं ना, गवर्नमेंट अपना योजना अलग तैयार करती है, इसलिए बोलते हैं। देख, पक्ष विपक्ष का सोचना विचार अलग रहते हैं ना। नक्सली का परिचय पत्र थोड़े बनेगा? नहीं बनेगा ना, इसलिए क्या आधार पुलिस कहीं पकड़ ली, दिखाओ आधार कार्ड, बोलने से क्या दिखाओ? अभी दिक्कत हुई है ना, अभी बाहर जाके कराने के लिए मेन खर्च नहीं है, कहीं भी जाता है आजकल आधार कार्ड मांगते। आधार कार्ड तो नक्सली को बनता ही नहीं, दिक्कत इसी में हो रहा है। पहले ऐसी कुछ नहीं था,
कहीं आप कहीं भी चले जाते, किसी का नाम से लेके चले जाते, पटेल कोई गांव का सरपंच का बेटा है, नहीं तो कोई इसका बेटा है, उसका बेटा बोल के चले जाते, कोई टीचर भी ले जाते थे, मेरा भाई है, ऐसे हो जाते। तभी मुखबिरी का आरोप लगा के पुलिस ने भी कई बार कई लोगों को जेल भी भेजा। जेल भेजे तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी धोखा होता है, कहीं देख ले जाने वाले अच्छा इंसान अच्छा है, कोई मेरा परिचय वाले रास्ते बस में कहीं मिल गया, वो तो जाके चुगली करेगा तो होगा ना, वो किसके ऊपर नजर आएगा, वो व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगा, जो ले गए ना। जो चुगली करा अगर बाद में संगठन माओवादियों को पता चली जाता है तो क्या सजा मिलती तो थी? सजा वही मारना और क्या करना, मौत। मौत का है। जन अदालत कभी देखे हो? हाँ लगाया था मामले भी, हाँ लगाए थे। लगाया था, कोंटा में भी लगाया रहा, यहाँ भी लगाया था। कैसे लगता है? कैसा लगता है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा उस पर बात डालेंगे, बात करेंगे बिल्कुल, कोंटा में बात करते हैं उस पर थोड़ी देर। तो ये मेरे साथ बदरन्ना मौजूद थे, ये वो नक्सली थे उस वक्त जब नक्सलियों की शुरुआत, जब ये संगठन में शामिल हुए थे तब उसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में नसबंदी को लेकर हमने प्रकाश डाला और नसबंदी को लेकर बातचीत करने की कोशिश की कि नक्सल संगठन यानी माओवादियों के बीच में जो रहकर जो प्रेम करते हैं, आपस में किसी से प्रेम करते हैं, किसी दलम से प्रेम हो जाता है, किसी स्त्री जो किसी दलम की हो उससे अगर स्नेह हो जाता है तो वो शादी तो हो जाती है, लेकिन संतान की प्राप्ति के लिए वो संगठन के लोग अनुमति नहीं देते थे। ऐसे में नसबंदी कराया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये बताया जा रहा है जिस तरीके से बदरन्ना जी का कहना है कि 2 संतान के लिए अनुमति संगठन के द्वारा दी गई है, जिस तरीके से सोर्स इनके बता रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के द्वारा किस तरीके से जंगलों में वो घूमते हैं, घूमते घूमते किस तरीके से मीटिंग होती है, क्या रणनीति होती है, क्या पैरवी होती है, किस तरीके से उनका आय का स्रोत होता है, किस तरीके से प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद शादी के बंधन के बाद भी वो किस तरीके से माओवादियों के संगठन में जुड़कर वो काम करते हैं। विस्तृत हमने इनसे जानकारी ली है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।